तो दोस्तों, तुमने भी अक्सर लड़कियों को ये आर्ग्यूमेंट देते हुए सुना होगा कि अगर किसी लड़के की मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं, उसको प्लेयर, स्टड, उसको कैसेनोवा और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। वहीं अगर किसी लड़की की मल्टीपल अफेयर्स हैं तो उसको चीप, घटिया, करेक्टरलेस, ये सब चीजें बोली जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि सोसाइटी में और नेचर में आदमियों और औरतों के वैल्यू सिस्टम काफी ज्यादा डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में हम इसी वैल्यू सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं लड़कियों की। जैसी कोई एक एवरेज लड़की जवान होने लगती है, उसकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं और वो दिखने में थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तभी उसको आसपास के लोगों का अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो एग्जिस्ट करती है। लड़के उसके पीछे, अंकल उसके पीछे, सोशल मीडिया पे उसको भर भर के अटेंशन मिलता है। उसके इंस्टाग्राम में डीएम्स लड़कों से भरे रहते हैं। उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, जस्ट बिकॉज वो एग्जिस्ट करती है। और लड़कियां उस पीक फेमिनिटी की एज में अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करती हैं और अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट जीती हैं और उस अटेंशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कैपिटलाइज करती हैं। वहीं बात करें लड़कों की, जब एक एवरेज लड़का जवान होता है, उसे दुनिया सिर्फ एक ही चीज बोलती है कि आवारागर्दी मत करो, दोस्तों के साथ मत घूमो, पैसे कमाओ, अपना नाम कमाओ और लाइफ में सक्सेसफुल हो। उसे अटेंशन नहीं मिलती, उसे एक्सपेक्टेशन मिलती है फैमिली की। उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते, उसे कंपटीशन मिलता है। उसे स्ट्रगल मिलती है, उसे धक्के मिलते हैं। जब तक कोई एक एवरेज लड़का अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाता, उसकी सोसाइटी में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। और वही लड़का अपनी पूरी जवानी में स्ट्रगल करता है। फिर होता है टाइम चेंज 10-15 साल बाद, क्योंकि उसके बाद जब लड़की की एज बढ़ती है, उसके साथ उसकी खूबसूरती कम होती है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। तो उसके बाद उसे सोसाइटी बोलती है कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी उम्र निकल रही है, राइट। वहीं दूसरी तरफ जो लड़का पहले स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसके बाद उसका थोड़ा नाम बना, उसके पास पैसे आए, कॉन्फिडेंस आया, स्टेटस आया, उससे उसकी वैल्यू सोसाइटी में इंक्रीज हुई। और दोस्तों, नेचर हैज इट्स ओन रूल। जो लड़की अपनी पीक एज में अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही थी, अटेंशन को एंजॉय कर रही थी और दुनिया जिसकी वैल्यू कर रही थी, जब वो अपनी लेट 20s या अर्ली 30s में आती है, उसकी खूबसूरती कम होती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। उस टाइम जो पहले लड़का स्ट्रगल कर रहा था, दुनिया के धक्के खा रहा था, अब उसने अपना स्टेटस बना लिया है, अपनी वैल्यू बना ली है। तो मुझे ये बताओ, जब लड़की ने अपने पीक एंड प्राइम टाइम को एंजॉय करा, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करे, तो अब जब वो चीज लड़कों के पास आई, उसकी वैल्यू इंक्रीज करी, तो वो अपने ऑप्शंस, अपने स्टेटस को एंजॉय क्यों ना करें, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर क्यों ना करें? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लड़का और लड़कियां दोनों का पीक टाइम अलग होता है। सोसाइटी इज हार्श टू बॉयज बट नेचर इज हम्बल टू बॉयज। अब बात करते हैं कि जब लड़के अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, मल्टीपल टाइमिंग्स करते हैं, तो उनको कैसेनोवा और प्लेयर क्यों कहा जाता है? अब देखो यार, हमेशा से सोसाइटी का एक रूल है, जो भी चीज हार्ड अर्नड होती है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। अब लड़कियों के लिए अब मल्टीपल ऑप्शंस मिलना बहुत ही आसान है, क्योंकि उनके डीएम्स भरे रहते हैं लोगों के मैसेजेस से। लड़के तैयार रहते हैं लड़कियों को अप्रोच करने के लिए, उन्हें वो चीज नेचर देता है। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट जो चीज नेचर में इजीली अवेलेबल है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो लड़कियों के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, हो सकता है वो नंबर्स में ज्यादा हो, बट क्वालिटी में बहुत ज्यादा कम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लड़कों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उन्होंने वो अर्न करे होते हैं अपनी सालों की स्ट्रगल से, मेहनत से, हार्डवर्क से। उनके पास जो भी रिसोर्सेज है उसके लिए उन्होंने मेहनत करी है, अपना खून पसीना बहाया। इसलिए जब लड़कों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, दैट इज साइन ऑफ अ हाई स्टेटस। क्योंकि जो लड़कियां हैं, जब भी अपना पार्टनर चूज करती हैं, वो ऐसे लड़के चूज करती हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा हो, जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। और सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड स्ट्रगल। इसी वजह से जिन लड़कों के पास हाई स्टेटस होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत करी होती है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उस चीज को सोसाइटी भी अप्रिशिएट करती है, बिकॉज दैट इज हार्ड अर्न्ड। इसलिए दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।